हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे भाई। बड़ी रिलैक्स मॉर्निंग चल रही है। हम लोगों की उठ गए थे बिल्कुल टाइम से, जबकि आज मन था कि लंबा सोएंगे। कल था फ्राइडे, कल पैम पंकज जी के घर पे हम लोग डिनर करने गए थे, रात को 12 बजे आए एंड आई वांटेड टू स्लीप सो लॉन्ग। लेकिन मेरी पता आपको 6:45 नींद खुल गई। जब आपको लंबा सोने का मन करता है ना, आपकी नींद भी जल्दी खुल जाती है। बट मैं भी चिड़चिड़ी थी कि मेरी नींद क्यों खुल गई जल्दी, तो मैं लेटी रही। फिर भी 10 बजे तक हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया, चाय वाय ले ली और फोन ब्राउज कर लिया। आज बड़ी रिलैक्स सैटरडे मॉर्निंग, क्योंकि कितने महीनों के बाद हमारा इस सैटरडे संडे का कोई प्लान नहीं है। मतलब किसी से मिलना नहीं है, किसी ने घर पे आना नहीं है, कहीं डिनर पे नहीं जाना है, ये वाले प्लान नहीं है। तो प्लान क्या है आज का? कॉस्को जाएंगे। कब से बोल रही हूँ मैं यार कि हॉलीडे का एक व्लॉग बनाना है कॉस्को का, तो वो आज करके आऊंगी। दैट्स अ प्लान। हेयर कलर करा के आऊंगी। साइड के बाल सारे वाइट हो गए हैं। और क्या कराऊंगी? हेयर कलर, कॉस्को, घर की सफाइयाँ करनी है। क्योंकि होम टूर के बाद ना, मतलब आई एम सो हैप्पी। मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इतने लायक लोग हैं, बड़ा एक्चुअली में लायक लोग हैं। 2 हफ्ते हो गए होम टूर पे शूट हुए। पिछले से पिछले वीकेंड शूट किया था। तब से घर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने होम टूर में दिखाया था। हमने कुछ नहीं इधर उधर किया, बट बेसिक क्लीनिंग तो करनी है ना, तो वो बेसिक क्लीनिंग करूंगी और फिर से घर को वैसा कर दूंगी कि जैसे मैंने होम टूर शूट करना है। तो दैट्स माई प्लान फॉर द डे। तो अब खड़े होते हैं क्योंकि मैंने हेयर कलर की अपॉइंटमेंट ले लिया। मैंने 1.5 घंटे में निकलना है। मम्मा, आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई भी नहीं। क्या है वो? एक काम आ जाएगा फिर पे। क्या है बताओ? क्रिसमस डेकोरेशन। आराम से। वो आपका और पापा का काम है। या मैं इसको कह रही हूँ, एमी इतनी क्यों एक्साइट हो रही है तो क्रिसमस डेकोरेशन के लिए? हमने दिवाली डेकोरेशन भी नहीं करी थी इस साल, बट ये कह रही है मेरे को क्रिसमस डेकोरेशन तो करी है। हेलोवीन डेकोरेशन भी करवाई थी। इसे दिवाली डेकोरेशन के लिए हमें एक बार नहीं बोला हमें कि क्यों नहीं कर रहे हो। हेलोवीन पे करवा ली और अब कह रही है बोला था कि रंगोली कर ले। ओके चलो भाई, आप लोग हम दोनों लगते हैं क्रिसमस डेकोरेशन पे। क्रिसमस ट्री सेटअप कर लो। मम्मा लगते हैं ये बर्तन डेकोरेशन पे। फिर हमारा क्रिसमस ट्री आज आ जाएगा, मतलब सेटअप हो जाएगा। Guys, look at all my Christmas decoration. Oh wait, this is not even one thing to it. Look here. सो ये 3 बॉक्सेस। And this for the Christmas tree, candy canes. This had this inside it. We have a lot of Christmas stuff. हमारे घर में क्योंकि एमी का फेवरेट फेस्टिवल है, राइट? हेलोवीन है तेरा। नहीं, Christmas हो गया। हेलोवीन पे एमी का फेवरेट हेलोवीन हो जाता है, क्रिसमस पे एमी का फेवरेट क्रिसमस हो जाता है। हाँ, वैसे मैं सीरियसली आई एम शॉक्ड। हमारे 3 बॉक्सेस है, तीनों में क्रिसमस का सामान पड़ा है। इतना कौन सा सामान है हमारे पास? देख लो कितने क्रेजी हो क्रिसमस के नहीं, लिए। आई थिंक वो बॉल्स वगैरह है ना जो डेकोरेशन करने अरे के लिए। एक में तो पूरा क्रिसमस ट्री पड़ा हुआ है। नहीं, ये रहा क्रिसमस ट्री अलग है। और क्रिसमस ट्री का बॉक्स अलग है। हाँ। तो एक में पूरी क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन है, एक हाँ। में पूरी फायर प्लेस की डेकोरेशन है, हाँ, और right. एक में पूरी वो जो बाहर पेड़ों पे हम बॉल्स वगैरह सब लगाते हैं उसकी डेकोरेशन है। और फिर ये एक बॉक्स ये एल्स का हो गया। इतना सामान है क्रिसमस का हमारे पास, देखो। And these are one of my favorites. तो मम्मा आ जाओ, आप भी हमारी डेकोरेशन कराने में हेल्प करो। डेकोरेशन कराने में हमारी हेल्प करो, आ जाओ आप भी। वीजा तो लगवा लो पहले, वीजा तो लगवा लो मम्मा का पहले। गाइस पता है आजकल क्या चल रहा है? इंडियन लोगों के वीजा लगने इतने मुश्किल हो रखे हैं, इतने रिजेक्शन सुनने में आ रहे हैं। मैंने मेरे पेरेंट्स का भी वीजा लगवाना है, मम्मा का भी एक्सपायर हुआ है, मम्मी का भी लगवाना है। हम ना डर के बैठे हुए हैं कि ऐसा ना हो लगाए और एक्सपायर नहीं क्या रिजेक्ट हो जाए। तो हम अभी ट्राई ही नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी तक। तो कि भैया जब एक बार अच्छी खबरें सुनने आ जाएंगी ना कि भाई लग रहे हैं, फिर से लगने शुरू हो गए, फिर सबका ट्राई करेंगे एक साथ लगवाना। पहले तुम अपना लगवाओ और आप आओ। नहीं, हम तो आ रहे हैं। हमारा तो एक 24 घंटे में वीजा आता है हमारा तो। नहीं, मैं तो आ रहा हूँ। शिल्पा आए या ना आए, मैं तो अमित का प्लान बन रहा है आने का। नहीं, तीनों आओ। एमी कह रही है मेरे को नहीं पता, मैं तो जा रही हूँ। अब मम्मी को कहती है मेरे को तो आना ही आना है। बट मेरा प्लान था, मैं वहां जाऊंगा ना तो आई विल हैव अ बॉयज ट्रिप। तो अमित तो कह रहे हैं कि मैं चेतन और वरुण के साथ घूमने जाऊंगा। वो अलग बात है। फिर एमी अकेले रुकेगी नहीं ना। तो एमी कहाँ जाएगी ना फिर उस टाइम पर, क्योंकि अमित तो लेकर जाएंगे नहीं एमी को अपने साथ। क्या कर रही है? करिए एक बार। ये क्या हो रहा है? ये पापा को गुस्सा कर रही है कि मैं तू नहीं जाएगी अभी। इधर मेरे को दिखाओ कैसे गुस्सा कर रही है। कैसे गुस्सा करी? दादी को दिखाइयो। नहीं, मैं दादी को नहीं गुस्सा करती। नहीं दादी को गुस्सा मत कर। दादी को गुस्सा कैसे कर रही है ये दिखा दे। पहले पापा का गुस्सा देख ले।
मैं करूं गुस्सा? गुस्सा। ये पापा ऐसे गुस्सा करते हैं। मम्मा कैसे गुस्सा करते हैं? बताओ दे। नहीं, आप ऐसे करते हैं। क्यों किया? क्यों किया? अब फिर से एक बार यूं करना नहीं का थप्पड़ मारेगा। थप्पड़ थप्पड़ पटा। झूठी कही थी एमी ने, फोन झूठा। एमी ने ऐसे तो फोन मम्मा झूठा। कभी नहीं करते। मैं करती हूँ, मैंने बताया जरा मेरे को ऐसे। मम्मा ऐसे बोलते हैं एमी। हाँ मेरी इतनी आवाज ही बोल होती है, कहती हूँ एमी, बस यही बोलती हूँ मैं। ये कब किया? थप्पड़ थप्पड़ तो कम किया। लास्ट टाइम में भी तूने जिंदगी में थप्पड़ कब खाया था मेरे से? वो खाया था ओह हनी, इसी ईयर। इसी ईयर कब? कहिए इसी ईयर कब खाया था? इस साल भाई You gave me 5 this year. 5 थप्पड़ तेरे को मारे इस साल में। झूठी तो थप्पड़ मारना जोर से। ये तो बता रही थी कि 5 थप्पड़ मारे। चल अब शिल्पा सब रिकॉर्ड हो गया है। मुझे पता चल गया है, मैं जब ऑफिस जाता हूँ पीछे से तुम कैसे ट्रीट करती हो मेरी बेटी को। एमा हंस रही है। तू मेरे साथ ऑफिस चला कर। एमी तो मेरे 5 थप्पड़ मार दे, झूठ ना बोल। 4? नहीं ठीक ठीक लगा लो 3। बिंदा मारा हाँ बेटा ऐसे नहीं बोलते। मेरे को बदनाम कर रही है एमी तू। जुट्टू जुट्टू नहीं बोलते। एमी मम्मा नाचती नहीं है मम्मा ऐसे करती है एमी। और पापा कैसे करते हैं गुस्सा? मम्मा आई लव यू गुस्सा। और एमी कैसे करती है? ये एमी ऐसे गुस्सा करती है। एमी को जब भी गुस्सा आता है ना तो एमी ऐसे करती है। कैसे करती है? तुम्हें पता चल जाता है फिर गुस्सा आ गया। It's beginning to look a lot like Christmas. Hey, 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 hey. मैं ज्यादा नहीं गाती। इतना ही झेल पाओगे मेरी सिंगिंग। To look a lot like Christmas. हाँ तू गा ले। आपकी टी शर्ट पता कितनी गंदी लग रही है। वो एक और सिंगर आ गया हमारे घर पे। आज तो भैया घर को क्रिसमस मय करके ही मानोगे आप लोग हैं। भैया एक दिन तो लगाना ही है। अब ये हमारा वीकेंड जो है, और कोई अगर हमने किसी के घर नहीं जाना, किसी ने हमारे घर नहीं आना, तो इसको यूज कर लेते हैं। और अगले वीकेंड हमारे घर सत्संग भी है। अच्छा लगेगा जब घर पूरा डेकोरेटेड होगा। अभी भी ये ट्री गंजा ही लग रहा है। अभी इसमें कलर वो आएंगे ना। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी भी इनकम्प्लीट है। ये बिना ऑर्नामेंट्स के ऐसा लगता है। आपने कोई क्रिसमस ट्री बिना ऑर्नामेंट्स के बहुत कम ही देखा होगा। सुंदर नहीं लगता बिना ऑर्नामेंट्स के। ऑर्नामेंट्स के साथ ही इसकी लुक आएगी पूरी। If it wasn't for me, the middle part wouldn't have been lighted because I was the person who found the cord with my logic. Papa was looking in the middle part for the cord, but really we had to look at the bottom part to connect it to the middle Okay, part. okay. एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बना के पेश किया है She हमने। knows how to take the credit. हाँ, एमा बहुत आगे जाएगी बेटा, बहुत आगे जाएगी जिंदगी में। गुड जॉब। चलो जी मेरा तो टाइम हो गया है हेयर कलर के लिए जाने का, तो मैं तो जा रही हूँ अपनी हेयर कलर अपॉइंटमेंट पे। और जब तक आऊंगी तो मुझे पता है पूरा ये डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज मुझे 1.5 घंटा लगेगा। तो फिर जब मैं आऊंगी तो उसके बाद तैयार है ना, फिर मैं क्विक शावर लूंगी और फिर हम लोग कॉफ के चलेंगे। वो करना ही करना है आज काम। ठीक है, डन है मैम। Daddy, Yes, what's I up? made this a few years ago, and Yeah. this string I made it in JK when I wasn't even in Whitby. Oh yeah, I remember in the other school when we were in Bolton. Yeah, I made this, and it has this. In the string you see inside is the string of my height. So I'm gonna see how much I grew. अब तो बहुत बड़ी हो गई है बेटा तू तब से। चल चेक करते हैं। I check it every year, but the thing is I don't know how to take it out. जब हम वहाँ बोल्टन में थे ना, तो इसकी क्रिसमस पे ही इनके स्कूल में जैसे वो कुछ कलेक्शन से बनाते रहते हैं, अपने ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो उसकी टीचर ने, एमी की टीचर ने उसको ये बनवाया था, जिसमें जो स्ट्रिंग है ना वो उसकी हाइट की है, जो उस टाइम एमी की हाइट थी। अब देखते हैं कितनी हाइट बढ़ी है। नहीं निकल Can't रहा। take it off. ओके, ये कौन सी जैकेट उठा के आ गई हो? मैं बाहर टी शर्ट्स में घूम रहा हूँ, तुम इतनी भारी जैकेट लेके आ गई हो। ऐसा आप लोग क्रिसमस डेकोरेशन कर रहे हो, मैं क्रिसमस वाली जैकेट भी ना पहनूं। ये क्रिसमस वाली जैकेट है, विंटर्स वाली, विंटर्स। यार अरे कई बार इतनी हवा चल रही होती है और यहाँ पे सारी हल्की हल्की जैकेट्स पड़ी हुई हैं, तो ना वो ठंड लगती है। तो मैं कह रही हूँ एक आधी जैकेट तो निकाल लेती हूँ यार विंटर वाली। अब निकाल लिया तो मैं ये पहन सकती हूँ। ये ना एक्चुअली सबसे इजी जैकेट है पहनने वाली, सबसे इजी। एक चीज तुम्हें बताता हूँ। ओ भाई नहीं, लोग वो कहेंगे पागल ही हो गई है ये। वही बता रहा हूँ नहीं तुम्हें। पहनती।
एक चीज ये होती है कि एक बार आप भारी जैकेट पहनो फिर उसके बाद उससे ऊपर ही जाओगे। गाइस हेयर कलर करा कर आ गई हूँ मैंने उनको ब्लो ड्राई नहीं करने दिया। मैं कहा यार तुम मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हो, मेरे को नहीं करने हैं मेरे बाल स्ट्रेट, तो मैं अपने आप अपना अभी बाल फिर से धोकर अपने कर्ल्स करूंगी, क्योंकि ना जब वो ब्लो ड्राई करते हैं ना तो बाल डैमेज भी बहुत हो जाते हैं यार। दिव्या ने अपने बर्थडे पर मुझे कहा था कि ब्लो ड्राई करना है, बिकॉज उसको मेरे स्ट्रेट बाल चाहिए थे, क्योंकि उसकी मेमोरीज मेरे साथ तभी है जब मेरे स्ट्रेट बाल थे। इंडिया में तो मैं स्ट्रेट ही रखती थी ना, स्ट्रेटनिंग कराती थी, तो वहां मैंने कराया। और जब मैं तंजानिया गई थी तो मैं हाईलाइट्स करा कर गई, तब भी मैंने ब्लो ड्राई कराया था। तो 2 बार बैक टू बैक जो हो गया था ना, इतने डैमेज हो गए थे बाल मेरे, इतने डैमेज हो गए थे, तो आज मुझे ब्लो ड्राई का रिस्क नहीं लेना था। और अब मैं घर आई हूँ तो पता चल रहा है कि सारी क्रिसमस डेकोरेशन घर पे हो चुकी है। ऐसे ही मैं एक दिन कहीं से आई थी और हेलोवीन डेकोरेशन हो गई थी। मैंने हमें गाड़ी लगाई और यहाँ स्केलेटन खड़े थे। एक बार तो मैं डर गई कि यार ये क्या हो गया। तो इन्होंने हमें बॉल्स लगा दी है, रीथ भी लगा दिया है, लाइट्स भी लगा दी है। तो लग रहा है मुझे कि अंदर भी क्रिसमस ट्री वगैरह सब कुछ अच्छे से फिट हो गया होगा। ये देख लो भाई, हर बार ना घर की जो एंट्री है, ओह यहाँ पे ये सारी लाइट्स। आई एम सो सॉरी गाइस, इतना तो हमने दिवाली पे भी नहीं किया था। दिवाली क्योंकि हमने मनानी नहीं थी, बट यार बच्चे के आगे ना मजबूर हो जाते हो, तो चलो हमने दिवाली नहीं मनाई। ऐसा लग रहा है हमारा घर क्रिसमस मना रहा है। किड्स एक बच्चे ही हैं जिनके आगे आप इतने मजबूर हो जाते हो कि आपका कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं चलता। लो भाई यहाँ पर भी रीथ लग गया है, यहाँ पे ये चीजें लग गई हैं। आई एम श्योर एमी, यहाँ पे हमारा ग्रिंच भी आ गया है, ये लाइट्स भी आ गई हैं। आई डोंट नो अगर एमी ने या अमित ने ये सब कुछ शूट किया होगा आपको दिखाने के लिए। मैं तो बिल्कुल अभी घर पर आई हूँ तो इसीलिए शूट कर रही हूँ। चलो क्रिसमस ट्री, ओ माय गॉड ये देखो, ये पूरा रूम ही क्रिसमसमय हो गया है। क्रिसमस ट्री लग गया है, सारे ऑर्नामेंट्स लग गए हैं। एमी आई एम श्योर यू आर वेरी हैप्पी नाउ, राइट? Well, we're not done. You are not done yet? Well, we're done with the Christmas tree, but we haven't done all the decoration yet. अभी और भी बची हैं, बाहर तो बहुत सारी हो गई। We're gonna do some more inside. प्लान था कि इस सैटरडे संडे हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता हमारे साथ। और रेडी वेडी हो गए। नहीं कॉस्को तो जाना था ना अमित, वो गए नहीं है ऐसे अभी तक हम लोग गए नहीं है। पता नहीं आज जाएंगे कल जाएंगे। अंधेरा तो आजकल बहुत जल्दी हो जाता है। अभी तो टाइम हुआ है 5:30 और बिल्कुल रात हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ यॉर्क जा रहे हैं हम लोग, जहाँ हमने सोचा था घर से बाहर करते भी रखेंगे। नॉर्थ यॉर्क जा रहे हैं, क्यों? ये भी एक कहानी है। मार्केट प्लेस से कुछ पिक करना है हमने, और इतनी जरूरी चीज है और इतनी यूनिक चीज है कि हमें 50 किलोमीटर ड्राइव करके इतनी दूर जाना पड़ रहा है, बिकॉज हमें लेना है एमी का आइस स्केटिंग हेलमेट, है ना एमी? आइस स्केटिंग हेलमेट लेना ना। एमी का स्कूल ना साल में एक बार बच्चों को आइस स्केटिंग लेकर जाता है, तो उससे बच्चों को स्केट्स भी चाहिए होते हैं और हेलमेट भी चाहिए होता है। 2 स्कूल के पास स्केट्स और हेलमेट दोनों होते हैं, लेकिन एमी को स्केट्स तो मिल गए, लेकिन एमी के साइज का हेलमेट नहीं मिला। एमी का साइज है एक्स्ट्रा स्मॉल हेलमेट में, और स्कूल में स्मॉल मीडियम ये वाले साइज थे। तो टीचर ने बोला कि एमी आपको स्केट्स तो लेंड कर सकते हैं, लेकिन हेलमेट आपको अपना लेकर आना पड़ेगा अगर आपको बाकी बच्चों के साथ स्केटिंग जाना है। अब साल में एक बार जाना है माइंड यू, और हेलमेट पता है कितने गए? हम नया लेने के लिए गए थे, कितने गए? $79, $90, $79 का मिनिमम हेलमेट मिला हमें। हाँ 79 का प्लस टैक्स, जो एमी के साइज का है, बिकॉज एक्स्ट्रा स्मॉल साइज हर जगह पे अवेलेबल नहीं था। तो $79 प्लस टैक्स का, वो जो हमें एक ही बार यूज करना है सिर्फ। और अगले साल पता नहीं एमी को एक्स्ट्रा स्मॉल आएगा भी नहीं कि भाई ये सोच के ले हम, कोई बात नहीं, इस साल भी काम आ जाएगा, अगले साल भी काम आ जाएगा। तो हो सकता है एमी का जो अभी साइज है वो अगले साल ना हो। तो हमें लगा भाई $80 खर्च करें तो टू मच हो गया। तो एक काम करते हैं, फैमिली आउटिंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं अच्छे अच्छे गाने सुन के। और नॉर्थ यॉर्क में किसी के पास एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का गर्ल्स का पिंकिश टाइप का अच्छा हेलमेट मिल रहा था। तो हम और $20 में मिल रहा है, $20 में काम चल जाएगा भाई। तो हम इसीलिए हमने डिसाइड किया कोई बात नहीं, इट्स अ फैमिली टाइम। गप्पे मारते हैं। कौन सा हमारा पेट्रोल लग रहा है? कौन सा हमारा पेट्रोल लग रहा है। और घर पे बैठकर भी तो नेटफ्लिक्स ही देखने का प्लान था आज, के आराम से बैठकर रिलैक्स करेंगे, नेटफ्लिक्स करेंगे। तो मैंने अमित को बोल दिया आप फुल सेल्फ ड्राइव लगा लो, तो आप भी रिलैक्स ही करो, अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं और जाकर नॉर्थ यॉर्क से हेलमेट पिक करके ले आते हैं और $60 बचा लेते हैं। मतलब हमने कुछ नहीं किया लेकिन कमा लिया। एवरी पेनी सेव्ड इज मनी अर्न, राइट? तो कहीं से कुछ पैसा बचता हो ना, मुझे लगता है अच्छी चीज मिल रही हो तो पुरानी चीज लेने में भी बुराई नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? आप लोग मार्केट प्लेस से चीजें खरीदते हो? मैं तो बहुत बेचती भी हूँ और बहुत खरीदती भी हूँ। आप कितनी शॉपिंग करते हो मार्केट प्लेस से? Guys, I got the skating helmet. हैप्पी हो गए? Yeah. एमी का हाथ भी आ गया इतनी जोर से कार के दरवाजे में, इतना रोई है, अभी चुप हुई है बिल्कुल। अब ठीक लग रहा है? और हेलमेट पसंद है? लिटरली काइंड ऑफ ब्रांड न्यू हेलमेट है अमित, तो वर्थ था आना इतनी दूर।
गाइस घर से तो निकले थे इतना तैयार व्यार होकर रेडी होकर, मार्केट प्लेस से सिर्फ सामान लेने के लिए थोड़ी ना रेडी होकर निकले थे। ये सोच कर निकले थे कॉस्को जाएंगे, वहां का वीडियो बनाएंगे, बट रास्ते में एक तो टाइम लग गया पहुंचने में। 6:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुंचे और आज ये भी भूल गई मैं कि भाई 7 बजे तक कॉस्को है, बिकॉज जनरली 8:30 तक होता है कॉस्को। तो आज तक सिर्फ 7 o'clock तक, तो 1.5 घंटा यहाँ से वो कम हो गया, तो अब लगा आधे घंटे के लिए तो क्या ही जाएंगे यार। और इतना रेडी होकर आए थे, बेकार हो गया बट सब कुछ। मतलब जब एक लड़की रेडी होती है ना तो फिर कुछ तो करो भाई। यॉर्कडल चलते हैं, ठीक है, बेकार नहीं करते तुम्हारे तैयार होना। हाँ तो फिर अब हमने यही डिसाइड किया कि सीधा तो घर जाएंगे नहीं हम। तो अभी प्री ब्लैक फ्राइडे सेल तो हर जगह आ ही चुकी है। मतलब जो भी ब्लैक फ्राइडे पर चल रहा है ना सेल, वो मॉल्स पे ऑलरेडी आ गई है, बिकॉज फ्राइडे वर्किंग डे होता है। सभी लोग एक ही फ्राइडे की शॉपिंग नहीं कर सकते, तो जो भी ब्रांड्स हैं वो सब एक हफ्ता पहले रोल आउट कर देते हैं अपनी सेल। वॉलमार्ट पर भी आ चुके हैं, वॉलमार्ट का भी एक वीडियो बनाना है। वॉलमार्ट की सेल बहुत बढ़िया होती है और हर बार आप लोग बोलते हो कि सेल देखने के बाद बड़ी सारी चीजें जो आप वॉलमार्ट से आकर लाते हो, मतलब वो वीडियो फायदेमंद होता है। तो वॉलमार्ट का भी बनाना है। स्कार्बो टाउन सेंटर दिखा दिया, आज यॉर्कडल मॉल चलकर देखते हैं ना। बट हमारे को डी रूट करना पड़ेगा ना, हमें पूरा रास्ते में तो नहीं है ऐसे। हाँ कोई बात नहीं, डी रूट तो करना पड़ेगा। अराउंड 30 किलोमीटर का हमें फर्क पड़ेगा। 30 किलोमीटर का और की फर्क पड़ता है, हमारा कौन सा पेट्रोल लग रहा है। हाँ। हमारा कौन सा पेट्रोल लगता है। चलते कोई बात नहीं। गप्पे मारते मारते और गाने सुनते सुनते पता ही नहीं चला कब यॉर्कडल मॉल पहुंच गए। 30 किलोमीटर कुछ लगे ही नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या शॉपिंग करते हैं ब्लैक फ्राइडे की। गाइस एज आई सेड, ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो चुकी है मॉल्स में। हम बनाना रिपब्लिक पर हैं और इनका ब्लैक फ्राइडे इवेंट स्टार्ट हो गया है। 40% ऑफ चल रहा है फुल प्राइस्ड आइटम्स पे, मतलब सेल आइटम्स पे नहीं, जो भी फुल प्राइस आइटम्स है 40% ऑफ इज अ ग्रेट डील यार। गाइस ये जैकेट बहुत कूल लग रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अमित को बुलाया ट्राई करने के लिए बिना रेट देखे, और अब रेट देखा है तो 650 की है। 650 की 40%। हमें 40% डिस्काउंट के बाद भी 650 की जैकेट है। डिस्काउंट के बाद भी कितने की पड़ेगी बताओ। काफी भीड़ है, लोग ब्लैक फ्राइडे सेल का जबरदस्त मजा उठा रहे हैं भाई। मेरे को पापा मामा का नहीं पता कि क्यों आए थे, लेकिन मेरे को पता चल गया क्योंकि मेरे लिए मेरे को एक लेगो सेट मिला है। इसलिए तो आए थे आपको लेगो सेट लेकर देने के लिए। आपको जोर से लग गई थी ना कार पे, तो मम्मा वाज गिल्टी, तो ये मम्मा का सॉरी है आपको। ओके वो अब दिखाना भालू। वैसे जैकेट अच्छी लग रही है। गाइस हम लोग गए थे नॉर्थ फेस पे और यहाँ पे ऑफर चल रहा है। $300 की शॉपिंग करो 30% ऑफ मिलेगा। इतना ही देते हैं वैसे, क्योंकि एक एक जैकेट इनकी 300 की है। इस पे ऑफ ही नहीं मिलेगा, 300 से कम 289 की है। नहीं भाई, इनको बोलो आप $11 और लो हमारे से एक्स्ट्रा, फिर हमें 30% ऑफ दो। ये चालूपंती है, 300 से कम की बिलिंग पे ये ऑफ ही नहीं दे रहे हैं और 289 की जैकेट लगा रखी है। गाइस मैं आपको बता रहा बहुत टाइम से ब्लैक पॉइंटेड हील्स वाले शूज ढूंढ रही हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो देखती हूँ अगर एल्जो में मिल जाते हैं। तो एल्जो का ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ बोल रहे हैं हर चीज़ पे। लेट्स सी यहाँ पे मुझे मेरे वो वाले शूज़ जो मुझे चाहिए वो मिलते हैं कि 2 शूज़ है मेरे ऑफिस के लिए, क्रीम कलर के और चेरी कलर के। अब मेरे को लग रहा है कलेक्शन में ब्लैक भी होना चाहिए, मेरे ऑफिस बहुत जाना पड़ेगा। तो 3 दिन जाना है, एक दिन क्रीम पहन के जाऊँगी, एक दिन चेरी, एक दिन ब्लैक। यार शूज़ तो ये भी अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे एक तो इतनी छुटकी सी हील नहीं चाहिए और एक मुझे से पॉइंटेड हील नहीं चाहिए। मेरे पास अभी भी जो शूज़ है ना वो ऐसी हील वाले हैं, ये कंफर्टेबल रहते हैं, तो मुझे इस तरह की हील चाहिए। मतलब हील ये होनी चाहिए, लेकिन जो मटेरियल है शूज़ का वो ये होना चाहिए। देखते हैं अब ये दोनों का मिला के एक कॉम्बिनेशन हमें मिलता है कि नहीं। जैसे शूज़ मुझे चाहिए ना बिल्कुल ये है जो आपको मैंने बोला था कि शेप और मटेरियल वैसा होना चाहिए और हील ऐसी होनी चाहिए, मगर सेल के बाद भी ये हैं 140 के, बहुत महंगे हैं यार। मैंने जो अभी लिए ना अपने, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, सालों से चल रहे हैं मेरे पास, सालों से। विनर से लिए थे मैंने और 50-50 के लिए थे। 50 मेरा मैक्सिमम बजट है भाई, चलो मैं 70 तक चली जाऊंगी, इससे ऊपर नहीं। चलो बिना चलें वहीं मिलेंगे। ये भी क्या कह रही थी वो? She saw you on carrot. तो तुझसे मिलने आई थी वो। अभी एक ब्लैक लेडी आई एमी से मिलने के लिए और एमी के साथ ना हाई फाई कर रही है और बड़े प्यार से बातें कर रही है। तो मैंने एमी से पूछा क्या कह रही थी, तो एमी की ऐड देखी थी उसने कैरेट वाली और उसने एमी को पहचान लिया, इसलिए एमी से मिलने आई थी और एमी को बोल रही थी कि आई एम योर बिग फैन। गाइस एल्डो पे इतने ब्यूटीफुल हुक्स मिल गए मुझे, देखना कितने प्यारे लग रहे हैं और ये सेल में है $17 के। इसमें ये कलर भी है जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और ब्लैक कलर भी है।
गाइस ये जितने बैग शिल्पा ट्राई करी है ना, लेना इसने एक भी नहीं है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये लेकर ही मानेगी। बट आपको ये बता देता हूँ कि ले लेगी और ये कोई भी कैरी नहीं करेगी, गारंटेड। नहीं करोगी तुम, सारे ही अच्छे लग रहे हैं तुम्हें यहाँ पर, है ना? अच्छा नहीं लग रहा है, देखते नहीं कितना अच्छा लग रहा है ये, देखो या तो ऐसे कैरी कर लो, या तो ड्यूल बैग है इसका, तो ऐसे कैरी कर लो कूल, या इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो, ऐसे 2 बैग हो गए एक बैग पे। मतलब तुम 2 बैग कैरी नहीं करोगी फिर? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, एमी को नहीं लग रहा, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है, सच बताऊँ तो अच्छा लग रहा है। हाँ, लग अच्छा रहा है। हाँ बट यार एल्डो बड़ा महंगा हो गया, मैं तो बहुत सालों के बाद इसमें आई हूँ। मेरे पास एक एल्डो का बैग है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था जब मैंने हैंडबैग वाली वीडियो बनाई थी। टू बी ऑनेस्ट मैंने वो बैग कभी कैरी नहीं किया, 1 या 2 बार ही किया होगा। लेकिन मुझे लगा था कि एल्डो में आप 40-50 तक के बैग मिल जाते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो बैग मैंने देखा ना, मिनिमम 70 है, चाहे छोटा ले लो बड़ा ले लो, 70 से कम कुछ भी नहीं है। श्योर होता है, बाहर जाके एक बात बताती हूँ। गाइस मेरी एक सब्सक्राइबर है ना, अभी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि शिल्पा 70 से 100 की रेंज में ब्रांड्स बता दो जिससे हम कोई अच्छे बैग्स ले सके। शायद वो जा रही होंगी इंडिया वगैरह, कुछ गिफ्ट वगैरह के लेने होंगे। तो मैंने उनको यही कहा था कि एल्डो पे मिल जाएंगे बैग 70 से 100 की रेंज में, और कॉलेज स्प्रिंग पे मिल जाएंगे। और कॉलेज स्प्रिंग की और एल्डो की दोनों की क्वालिटी अच्छी है। मतलब अगर आप इंडिया में किसी को गिफ्ट दोगे तो ऐसा नहीं लगेगा आपने कनाडा से लोकल बैग उठाकर दे दिया, बिकॉज अच्छे ब्रांडेड बैग्स हैं। जगह जगह की बात है कि स्टोर कहाँ पर है। यही एल्डो और कॉलेज स्प्रिंग दुबई में भी है, और बड़े ही महंगे बैग है वहाँ के। तो अगर आपको 70-80 की रेंज में बैग्स देखने हो ना, तो एल्डो और कॉलेज स्प्रिंग पे क्वालिटी बैग मिल जाते हैं। और कई बार वेबसाइट पे चेक करो आप लोग, कई बार MK पर भी और केट स्पीड पे भी सेल चल रही होती है किसी ना किसी कलर में। 70, 80, 100 बोलूँगी, 100 की रेंज में आपको MK और केट स्पीड भी मिल जाएगा। मैंगो इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। मतलब दुबई में तो लग्जरी ब्रांड में आता था, और ब्लैक फ्राइडे डील्स अच्छी चल रही है। कई ऐसे मार्क्स लगे हुए हैं कि 39 में ड्रेसेस हैं, 29 में ड्रेसेस हैं। अब जैसे यार ये ड्रेस देखो, ऑफिस के हिसाब से ही है, मैंने अपने ऑफिस के लिए ली है, मतलब मैंने ये ले ली है। एंड दिस इज फॉर $40, 39.99 की है, $40 में मैंगो की ड्रेस। आई थिंक इट्स अ बिग स्टील। कैसी लग रही है? जैकेट के साथ बहुत अच्छी हाँ लगेगी। जैकेट के साथ डेफिनेटली। स्लीवलेस ऑफिस में नहीं चलते, ऊपर कोट आएगा ही। तो उन्होंने जिन्होंने ये ड्रेस बनाई है ना, उन्होंने भी यही सोच के ही बनाई थी कि लोग जो भी पहनेंगे वो जैकेट ऊपर पहनेंगे। अच्छी लग रही है, ले लो। तो यार सब कुछ ब्लैक है यार, सब कुछ ब्लैक। ये तो ग्रे है, ये तो ग्रे है। हाँ ग्रे है, बट फोटो में ब्लैक ही दिखेगा। मैंगो से ड्रेस ले ली है, बट वो वाली नहीं ली जो शिल्पा ने पसंद करी थी, वो ग्रे वाली वो नहीं ली। तो ये एक डिफरेंट ड्रेस ली है ये शिल्पा की पसंद की। तो शिल्पा आपको दिखा देगी कौन सी है ड्रेस, घर जाके दिखा देगी वो। अभी शिल्पा निकल गई थी लेगो वर्ल्ड पे। यहाँ से हमें जाना है कविता एंड मनुज के घर। तो आरित के लिए कुछ लेने के लिए चली गई थी। अभी एमी ने अपने लिए लेगो ली थी, तो एमी बोली आरित के लिए भी ले लो, तो वो आरित के लिए लेगो लेने गए हैं। गाइस 2 लेगो फिट्स ले लिए हैं, एक मैंगो ड्रेस ले ली है, और अमित ने 1-2 चीज़ अपने ले ली हैं। मेरे ख्याल से शॉपिंग हो गई है हमारी आज के लिए। लेकिन अमित जा रहे हैं इंडिया। जैसे आपने सुबह देखा था कि हमने मम्मा से बात कर रहे थे हम लोग, तो इंडिया के गिफ्ट्स की शॉपिंग शुरू होने वाली है, वो भी ब्लैक फ्राइडे के टाइम पर। तो अच्छी डील्स मिल जाएंगी, अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, अच्छे गिफ्ट हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, शॉपिंग ब्लॉग बहुत सारे आएंगे। अभी घर चलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना हो। बाय।